घर एक जन्नत। रजो, क्या यही है उनकी बेटी? जी, तो क्या इनके बेटे? ओ मेरे खुदा। भाई ये हमारी सगी नानो है। ममा हमेशा हमारे साथ झूठ बोलती रही कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। खाला जी उठे, देखे कौन आया है। खाला जी। नहीं रजो, इन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जानती है। सैफ, क्या मतलब? आर यू श्योर? मैंने ममा से बात करवाई थी उनकी। ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने ना पहचाना हो? खाला जी कहती थी कि उनकी बेटी अपने ससुराल वालों की वजह से मजबूर है, इसलिए राब्ता नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल चेंज करने की भी यही वजह है। पापा को आइडिया हो गया होगा और वो नहीं चाहते होंगे कि हम इनसे राब्ते में रहें। नानू, प्लीज शर्मीन, मेरा यकीन करो, ये कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। लेकिन अब इन आंसुओं के सिवा कुछ नहीं छोड़ा तुमने मेरे पास। एक बार मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरी जिंदगी की तारीकियां दूर नहीं होंगी सुहेल। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इन बातों के जाल में अब नहीं फंसूंगी मैं। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं। झूठ मत बोलो, अगर मोहब्बत नहीं करती यहाँ मुझसे मिलने कभी नहीं आती। शर्मीन, मैं डर गया था, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें एक बदमजा जिंदगी दूं। मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा साथ मांगा था, आसाइशें और कंफर्ट नहीं मांगी थी कभी भी। शर्मीन, एक चांस दे दो मुझे। वक्त ने तुम्हारी मोहब्बत को मेरे अंदर दफन कर दिया है। मैं वक्त से टकराने आया, किसी को अपने और तुम्हारे बीच नहीं आने दूंगा, वक्त को भी नहीं। मेरी शादी है अगले महीने। किसके साथ? वलीद के साथ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब कुछ नहीं कर सकती सुहेल, कुछ नहीं। आपने इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया पापा? अब जानती हैं मामा इस वक्त उनकी क्या हालत है, वो किस तकलीफ से गुजर रही है। हमारा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। रिश्तों के कायम रहने की कसौटी क्या है आपके नजदीक? बस कर दो सैफ, अगर उनका जिंदगी पर हक है तो अल्लाह उनको सेहत देगा। उनका हक तो आप पर भी है मामा। जब रिश्ता टूट जाए तो हक बाकी नहीं रहता। माँ का रिश्ता कभी औलाद के साथ खत्म हो सकता है पापा? मामा प्लीज चले चले मेरे साथ, उनको आपकी जरूरत है। इस घर से कोई नहीं जाएगा वहां। दादी माँ प्लीज, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये फैसला 20 साल पहले इस घर में हो चुका है और यही फैसला तुम दोनों पर लागू होता है। ये फैसला नहीं है पापा, ये जबर है। पूछ लो अपनी माँ से, ये जाना चाहती? बोलो जरीन।
अगर इन्होंने अपनी मर्जी से जाना होता ना पापा, तो ये इस वक्त वहां पर होती। कहाँ है पापा? एक बीमार इंसान के साथ मुकाबले में आप इस हद तक आगे निकल गए क्या आपकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा? मेरी वजह से? जी हाँ, आपने उन्हें फोन करके थ्रेट किया, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी मेट ने बताया कि कोई फोन आया था। आपके अलावा कौन कर सकता है? वो फोन मैंने किया था। आपने? लेकिन क्यों? ताकि तुम लोग उनसे दूर रहो। देखा, पहले आग लगाती है और फिर उस आग में खुद भी जलती है और हमें भी सुलगाती है। ये है इस औरत के कारनामे। क्या ये नफरतें खत्म नहीं हो सकती पापा? जब नफरतें रिश्ते रोने से जन्म लें, तो फिर नफरतें उन रिश्तों का पास नहीं रखती। पापा आखिर इख्तिलाफ क्या है आप लोगों के दरमियान? इस टॉपिक को अब यहीं खत्म कर दो तो बेहतर है। मां के लिए बहुत तड़प रही हो ना? बेटों से कहो तुम्हें ले जाए मिलवाने। मैं जानती हूँ मेरे बेटों में इतना दम नहीं है कि मुझे वापस इस घर में दाखिल होने की इजाजत भी दिलवा सके। अगर तुम्हें अपनी लिमिटेशन का पता है तो फिर ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा करती? मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि ये राज मेरे सीने में दफन रहे कि मेरी माँ इन घर वालों के लिए इतनी काबिल नफरत क्यों है। चाल है तुम्हारी, ये भी एक चाल है। मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर हमें हमारे बच्चों के सामने मुजरिम साबित करना चाहती हो तुम। सरमद, आप चाहते क्या है? सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों से ये कह दो कि इस घर के लोग बिला वजह तुम्हारी मां से नफरत नहीं करते। मेरे पास बताने की कोई वजह नहीं। ये क्यों नहीं कहती कि सच बोलने की हिम्मत नहीं है? जिस वजह को आप लोग सच कहते हैं ना, वो इतनी बड़ी वजह नहीं है जिसको इतने सालों में माफ ना किया जा सकता। तुम्हें क्या लगता है सरी? क्या लगता है तुम्हें कि इतने सालों बाद तुम अपनी मां की पारसाई का केस लड़ सकती हो? सरमद, तुमको मेरी जरूरत है। तो फिर जाओ, जहां तुम्हारी जरूरत है तुम्हें वहीं होना चाहिए। जाओ। मम्मी कह रही थी टेलर को कपड़े दे आऊं। टेलर काफी टाइम लगा देते हैं, फिर ये ना हो कपड़े सिल कर आए कोई खामी निकल आए, ठीक करवाने का टाइम ही ना मिले। वैसे मम्मी ठीक ही कह रही थी, हर काम टाइम पे हो जाए कितना अच्छा है ना। तुम सुन रही हो ना? शर्मी। हाँ, क्या कह रही थी? किन सोचों में गुम हो? बहुत परेशान हूँ सारा। वो तो मुझे नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? वलीद भाई से कोई बात हुई है? दादी जान,
मरते हुए इंसान से किस बात का झगड़ा? तुम लोग कुछ नहीं जानते हो वलीद। तो दादी जान हमें बताए ना, ऐसा क्या है जो हमसे छुपा हुआ है? जाओ तो फिर अपनी माँ से पूछो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है वो सब कुछ बताने की। उन्होंने अगर बताना होता तो वो हमसे छुपाती ही क्यों? भाई चलेंगे आप मेरे साथ? चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नानों के पास। ये जानते हुए भी कि मैं और तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं? दादी जी, इस मना करने के पीछे कोई भी वजह हो, इंसानियत से बढ़कर नहीं हो सकती। मेरी एक बात मानोगे? क्या बात है? प्लीज अम्मी से कहो शादी डिले कर दें। शर्मीन तुम होश में तो हो? मेरा दिल नहीं मान रहा है शादी को। मुझे जब वलीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं ये रिश्ता क्यों निभाऊं? अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। नहीं सारा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वलीद से शादी नहीं करूंगी। पता नहीं ये बैठे बिठाए कहाँ से सामने आ गई। अरे छोड़े अम्मी, जाने माँ बेटी में कब से राब्ता होगा, हमें क्या पता। इतनी हिम्मत वाली नहीं है जरीन कि सरमद की मर्जी के खिलाफ शमसा से राब्ता रखे। अरे उसकी हिम्मत की तो आप बात ही मत कीजिए। उसी की हिम्मत की वजह से तो वलीद और सैफ नानी के पास गए ना। सरमद बहुत गुस्से में है। मैं तो हैरान हूँ, सरमद ने ये सब बर्दाश्त कैसे कर लिया। अच्छा मैं तुमसे फिर बात करूंगी। खुदा हाफिज। मुझसे किसी हमदर्दी की तवक्को मत रखना। जो दम तोड़ी है ना, उससे आपका भी खून का रिश्ता है अम्मी। इसीलिए तो नफरत है मुझे उससे। नफरत के लिए क्या जिंदगी कम है जो किसी की आखिरी सांसों में भी उसे माफी नहीं मिल सकती? तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी अजाब की है जर्रीन, तुम मेरे दुख की शिद्दत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब तो उनकी सजा माफ कर दे अम्मी, आपने सारे बदले तो ले लिए। मैंने क्या बदला लिया है जर्रीन? सरमद की जिंदगी में तुमने आकर मेरी उस सजा को और भी तवील कर दिया जो तुम्हारी माँ ने मेरे लिए तजवीज की थी। कैसी है वो? बहुत हालत खराब है मामा, प्लीज आ जाएं। ये मौका निकल गया तो आप खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाएंगी। मैं नहीं। मामा क्या आप नहीं? वो मर रही हैं। अगर आप नहीं आएंगी तो माँ और बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए अपना एतबार खो देगा। मामा प्लीज। टूट टूट जाए आंसू की हर लड़ी, जैसे बेबसी का नाम हुए जिंदगी। चैन कैसे आए मैं ये जानूं किस तरह, छूली है पाँव में तो बांदी बन गई। अम्मी, आपको सैफ से असल बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं सुबह से उसको कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। वो दोनों अपने नानू के पास हॉस्पिटल में।
मुझे लगता है सैफ अब मुझसे भी नाराज हो गया कि मैंने उसको सच क्यों नहीं बताया। हमने सच उन लोगों से सिर्फ इसलिए छुपाया कि उनके घर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। मैं ताया जी से इतना हार्श एटीट्यूड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे लिए उनका एटीट्यूड अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो 25 साल तक जरी भाभी को उनकी अपनी माँ से मिलने की इजाजत न दे पाए, तो अब उनके ऐसे एटीट्यूड पर हैरान क्या होना। मेरी सजा खत्म कर दें सरमत, आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता है। मेरी माँ को अगर कुछ हो गया ना तो मैं पूरी उम्र आपको माफ नहीं करूंगी। वो मर रही है सरमत, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे जाने दे। जिस तरह इस तस्वीर से अपना हक मांग रही है, कभी पापा से भी अपना हक मांग के देख लीजिए। वो इतने पत्थर दिल भी नहीं है कि आपको इनकार करते हैं। मैं पत्थर दिल नहीं हूं, इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूं। इस घर के टूटने का किसी पर असर हो या ना हो, तुम लोगों पर जरूर होगा। पापा प्लीज मामा को जाने दीजिए। हानी तुम जाओ। प्लीज मामा को जाने दीजिए। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए मजलूमियत का जो लिबादा तुमने उड़ा है, इसके पीछे सच्चाई क्या है वो क्यों नहीं बताती इन्हें? मामा को कोई ब्लेम मत दीजिए। क्या मेरा आप पे इतना हक भी नहीं है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं? हानी तुम अपने कमरे में जाओ। पापा मैं जाओ। सरमत प्लीज, वलीद का फोन आया था, अम्मी की हालत बहुत खराब है। तुम खुदा नहीं हो जरी। किसमें कब तक जीना है, इस फैसले का इख्तियार खुदा के पास है। मैं हानी से बात करता हूँ, उसको पता होगा कि वलीद और सैफ कहाँ पर हैं। हेलो। हानी, सैफ घर पर है? नहीं, वो नानो के पास है। नानो? हाँ नानो। वो जो खातून हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो हमारी सगी नानो है। काश ये राज राज ही रहता। हौसला करो हानी प्लीज। उनकी हालत बहुत खराब है अम्मा, और पापा के दिल में उनके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तुम आ जाओ प्लीज। लगता है सब जान चुके हैं। अम्मी हानी बहुत परेशान है, मुझे जाना होगा। ठहरो, मैं भी साथ चलती हूँ। चले अम्मी। वलीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी वो नानो एडमिट है हॉस्पिटल में, थोड़ी इमरजेंसी है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। एक्सक्यूज मी। हाँ दुरानी, क्या हाल है? यार मैं हॉस्पिटल में किसी काम से आया था, यहाँ मुझे सरमत का बेटा मिला। वो बता रहा था कि सरमत की सास की तबीयत खराब। वलीद की घबराहट से लग रहा था कि
हालत काफी सीरियस है। उसने हमें बताया नहीं। हाँ, हो सकता है परेशानी में बताना भूल गया। ओके, चलो ठीक है। ओके। ये आज तक पापा से कभी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पहली बार मुझसे ख्वाहिश जाहिर की। कभी उन्होंने इस तरह से इग्नोर कर दी जैसे मेरा कोई हक ही ना हो। हनी रिलैक्स, जरूर कोई ऐसी बात होगी जो हम लोग नहीं जानते, वरना ताई जी कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करते। उनसे पहली बार कोई रिक्वेस्ट की। लीव इट ना प्लीज। इतनी मामूली बात नहीं है अमर। मैं समझती थी कि पापा सिर्फ मामा से नफरत करते हैं। आज उन्होंने प्रूव कर दिया ही हेट्स मी टू। कम ऑन हानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन हालात में ताया जी भी टेंस है, उनकी बात को दिल पे मत लो। तो मुझे लगता कि वो मामा के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। सैफ और वलीद उन्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। That's enough। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपनी आंखें और कान बंद रखूं? हाँ, इसलिए कि मेरी हानि बहुत सेंसिटिव है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जितना सोचोगी उतना खुद को अजियत होगी। काश मैं मामा की अजियत को कम कर सकती। हानि प्लीज, इन सब बातों को छोड़कर अपनी नानू के लिए दुआ करो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके अमर, थैंक यू सो मच। किस लिए? मुझे हौसला देने के लिए। क्योंकि तुम्हें हौसला देने का हक रखता हूं मैं। घर एक जन्नत, घर एक जन्नत। अम्मी, अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। फरजाना, तुम हमेशा जरीन की हिमायत में बोलती हो। ऐसी बात नहीं है। वो जो जिंदगी और मौत की कशमकश में है, वो सिर्फ जरी की माँ नहीं, आपकी बहन भी है। इस रिश्ते को वो बहुत पहले खत्म कर चुकी है। भाभी प्लीज, हम पहले ही बहुत अपसेट हैं। इस टॉपिक पे बात ना ही करें तो बेहतर। सरमत भाई, जरी कभी सोचें, वो मर जाएगी इस तरह घुट घुट कर रोते हुए। कहा था ना मैंने कि तुम्हें सिर्फ उसका दर्द महसूस होता है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि जब वो इस घर में रोती है अपनी माँ के लिए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। क्या नहीं मिला उसे इस घर में, लेकिन वो आज भी अपनी माँ के लिए तड़पती है, जो इस घर में सिवाय दुख के और कुछ छोड़ के नहीं गई। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों को उसने मेरे खिलाफ कर दिया है। तीनों बच्चे यही समझते हैं कि मैं उनकी नानी का दुश्मन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुरानी। आई एम फाइन। तुम्हें किसने बताया? जमल ने? हाँ, बस दुआ करें। सरमत भाई, जिंदगी में बहुत कुछ ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है। कर तो रहा हूं, और कब तक करता रहूंगा?
हेलो। हाँ यार, शी इज कैंसर पेशेंट। बस दुआ करें। थैंक यू, बाय। किसका फोन था? दिमाग खराब हो गया वलीद का। उसके दिल में अपने नानों के लिए सच्ची मोहब्बत है। रुको, तुम्हारे हाथ में कुरान पाक है, इसके होते हुए झूठ मत बोलो। क्या तुम अपनी मां से वाबस्ता सच्चाई अपने बच्चों को बता सकती? बोलो ना। चुप क्यों? तुमने इतना नहीं सोचा कि अगर बच्चे तुम्हारी मां के बारे में पूछेंगे तो तुम अपनी मां की सच्चाई बता सकती हो? बच्चों के जहन में अपनी नानी का जो इमेज है वो सब पाश पाश हो जाएगा। मेरे माँ के जिस जुर्म की आप बात कर रहे हैं वो इतना पुराना है कि उसकी गवाही ना आप दे सकते हो ना मैं। वक्त जराइम की शिद्दत कम नहीं करता। सरी, मैं तो कहती हूँ कि एक बार अपनी अम्मी से मिलाओ जाके। फरसाना भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सैफ को कहें, वो आपको रात में ले जाएगा। सैफ ले तो जाएगा, मगर वापस कैसे लाएगा? हेलो अम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना बेटा? अम्मी प्लीज ताई जी से कहें कि जिद छोड़ दें। वक्त ने अगर मोहलत दी है तो एक बार आके अपनी माँ को सांस लेता हुआ देख लें। खैरियत? सरी, वक्त गुजर गया तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप एक बार अम्मी से मिल आए जाकर। शायद आपकी माँ के दिल में ज्यादा तड़प हो आपसे मिलने के लिए। She is no more.
अरे बस 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 बस, जीना नहीं है। नानो हार गई भाई। हॉस्पिटल है। नानो पापा का जुल्म जीत गया। हेलो अम्मी, नानो का इंतकाल हो गया। हौसला कर। सरमत भाई, प्लीज भाभी, अब और बहस नहीं। वाकई अब किसी बहस की जरूरत नहीं। शमसा आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जरी को मैं नहीं बता सकती, आप खुद बता दें प्लीज। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हेलो हेलो वलीद, डेड बॉडी घर ले आओ बेटा। तुम सुन रहे हो ना? पापा अब क्या फायदा इस बात का? गिले शिकवे बाद में भी हो सकते हैं। डेड बॉडी घर ले आओ। मैं ये नहीं होने दूंगा भाई। सैफ जज्बाती क्यों हो रहे हो? उनका इस दुनिया में और है ही कौन, मुझे ये बताओ। अगर पापा मान गए हैं तो तुम तो जिद ना करो अब। सैफ, हमें ताया जी की बात मान लेनी चाहिए। मुझे तो उनकी समझ नहीं आती। जब नानो जिंदा थी तो नफरत के सिवा कुछ नहीं था उनके पास, और अब वो नहीं है तो उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए उन्होंने। मुझे उनका ये एहसान नहीं चाहिए। हमें उनके इस एहसान की जरूरत है सैफ, जरूरत है। हाँ सैफ, इस बहाने ताई जी अपनी माँ का चेहरा तो देख पाएंगी। देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मामा भी बेताब है अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए। प्लीज देर मत कर। मैं एम्बुलेंस का अरेंज करता हूँ। प्लीज जरा जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? You're grown up. मैं घर जाके मामा के आंसू साफ करने, तुम यहाँ खुद रो रहे हो बेवकूफ।